नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ऑफ जनरेटर, डीसी जनरेटर, एंड कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ डीसी जनरेटर। तो हमारे पास बहुत सारे डीसी जनरेटर हैं। हम बात करते हैं सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर की। तो ये आपके पास सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है जिसके आर्मेचर का रेजिस्टेंस आरए है, जनरेटेड वोल्टेज इज ईजी और लोड करंट बराबर आर्मेचर करंट है आईए फीडिंग द लोड, टर्मिनल वोल्टेज इज वीटी और ये इसका एक्साइटेशन है, सेपरेटली एक्साइटेशन, एक्साइटेड फ्रॉम वीडीसी सोर्स एंड करंट गोइंग टू फील्ड इज आईएफ। तो इसका हम इक्वेशन लिखना चाहें तो ईजी का इक्वेशन लिखते हैं, जनरेटेड वोल्टेज का इक्वेशन, टर्मिनल वोल्टेज प्लस ड्रॉप इन आर्मेचर। यदि हम Vt लिखें तो Vt इज इक्वल टू हो जाएगा Eg माइनस Ia Ra, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई Ia विल बिकम Eg Ia माइनस Ia स्क्वायर Ra। ये Vt Ia क्या है? ये Vt Ia है आउटपुट पावर, ये है P आउट है, आउटपुट पावर ऑफ जनरेटर। इसी आउटपुट पावर ऑफ जनरेटर का मैक्सिमम कंडीशन निकालना है। तो इसके मैक्सिमम कंडीशन के लिए हमें मैक्सिमा निकालना पड़ेगा पी आउट का। किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा? वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल है, दिस इज नॉट आर ए इज फिक्स्ड, तो वेरिएबल है हमारे पास आईए। तो आईए के रिस्पेक्ट में पी आउट का मैक्सिमा निकालेंगे। तो इसके मैक्सिमा का जो कंडीशन निकल के आएगा वो होगा कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर। तो इसका मैक्सिमा हम निकालेंगे इस एक्सप्रेशन का। इसका डेरिवेटिव पहले आईए के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, फर्स्ट टर्म का विल बी ईजी, दूसरे टर्म का निकालेंगे तो कितना होगा 2Ia Ra is equal to 0. It means Eg equal to 2Ia Ra is the condition for maximum power output. ओके, अब इसी Eg को हम फीड करेंगे इस इक्वेशन में, then Vt will become Eg minus Ia Ra। Eg क्या है? Eg is यहां से Ia Ra will be Eg upon 2, तो यहां से हम लिख सकते हैं Eg minus Eg upon 2, तो Vt कितना हो जाएगा? Eg upon 2 हो जाएगा। ये कंडीशन है फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट ऑफ जनरेटर। इस कंडीशन से हम पी आउट निकालना चाहेंगे। पी आउट मैक्स कितना निकला? तो पी आउट है कितना? पी आउट है Vt इंटू Ia। क्लियर? अब Vt कितना है? Vt है Eg अपॉन 2 और Ia कितना है यहां से? Ia इज Eg अपॉन 2Ra, तो यहां लिखेंगे Eg अपॉन 2Ra। तो मैक्सिमम पावर आउटपुट आएगा Eg स्क्वायर अपॉन 4Ra, यह आएगा मैक्सिमम पावर आउटपुट। हम बात करें इफिशियंसी की, इफिशियंसी करस्पॉन्डिंग टू पी आउट मैक्स। इफिशियंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट कितना है? Vt Ia है और इनपुट कितना है? आर्मेचर को इनपुट हम कितना दे रहे हैं? Eg Ia दे रहे हैं, तो ये इनपुट कितना हुआ? Vt अपॉन Eg हुआ। Vt कितना है? मैक्सिमम पावर के कंडीशन से Eg अपॉन 2,
तो ये इफिशियंसी कितना आया, हाफ आया। इसका मतलब कि इफिशियंसी ऑफ द जनरेटर करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम पावर आउटपुट इज 50%। दिस इज नॉट द मैक्सिमम इफिशियंसी, ये मैक्सिमम पावर आउटपुट के करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी है। जब जनरेटर मैक्सिमम पावर आउटपुट देगा तब इफिशियंसी होगा 50%। ये जनरेटर का मैक्सिमम इफिशियंसी नहीं है। तो अब हम कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ जनरेटर देखते हैं। अब हम जनरेटर के मैक्सिमम इफिशियंसी को देखेंगे। इफिशियंसी पहले होता क्या है, इफिशियंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। यदि आउटपुट इनपुट पता है तो, नहीं तो आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस ऑल द लॉसेस, आउटपुट एंड लॉसेस पता है तो। यदि इनपुट पता है तो इनपुट माइनस लॉसेस अपॉन इनपुट, ये होता है इफिशियंसी। इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आएगा। जनरेटर की बात करें तो जनरेटर की इफिशियंसी, डीसी जनरेटर की इफिशियंसी 85% के अराउंड होती है। अब हम बात करेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी की। तो जनरेटर की इफिशियंसी हम लिखेंगे कैसे, इसका आउटपुट कितना है, टर्मिनल वोल्टेज सपोज VT है, दिस वोल्टेज इज VT, तो आउटपुट कितना है VT इंटू IA, और इनपुट या फिर आउटपुट प्लस लॉसेस। तो यहां पे हम लिख रहे हैं आउटपुट प्लस लॉसेस। पहला लॉस तो आर्मेचर में ही है, प्लस आर्मेचर का कॉपर लॉस, प्लस ब्रश ड्रॉप भी ले लेते हैं VBD, ब्रश में भी कुछ ड्रॉप हो रहा होगा, इंटू IA, प्लस कोर में जो लॉस होता है आयरन लॉस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉस, उसको कांस्टेंट लॉस हम मानते हैं। कांस्टेंट लॉस को लिख रहे हैं PK, वेयर PK इज कांस्टेंट। कांस्टेंट लॉस को नो लोड लॉस भी बोलते हैं। जनरेटर पे चाहे कितना भी लोडिंग करें ये लॉस होगा ही होगा। और VBD क्या है, वोल्टेज ड्रॉप इन ब्रश है। तो वोल्टेज ड्रॉप इनटू करंट हो गया पावर। अब हम बात करते हैं कि ये मैक्सिमम कब हो, मतलब हमें चाहिए इफिशियंसी मैक्सिमम चाहिए। तो इफिशियंसी मैक्सिमम के लिए ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, तो डिनोमिनेटर को मिनिमम होना चाहिए। तो हम फॉर द ईटा जेन टू बी मैक्सिमम, डिनोमिनेटर एक्सप्रेशन शुड बी मिनिमम। तो इसका हम डिनोमिनेटर का मिनिमा का कंडीशन निकालेंगे। तो डिनोमिनेटर का मिनिमा का कंडीशन निकालेंगे जिसमें वेरिएबल होगा, अगेन IA होगा वेरिएबल। डिनोमिनेटर है कितना, डिनोमिनेटर में एक काम और करेंगे हम, डिनोमिनेटर से दोनों में कॉमन है IA, तो IA को रिमूव कर लेंगे। तो न्यूमरेटर बच जाएगा VT, और VT प्लस IARA प्लस VBD, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी होगा। तो अब हम इसका डिनोमिनेटर, अब हमारा डिनोमिनेटर ये होगा, ये मिनिमम होना चाहिए। इसका मिनिमा लेंगे, वेरिएबल होगा अगेन IA, VT प्लस IARA प्लस VBD प्लस PK अपॉन IA। अब इससे जो कंडीशन आएगा
दैट विल बी कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे आई के रेस्पेक्ट में 0 होगा, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे आई के रेस्पेक्ट में तो होगा आर ए, वीबीडी का क्या होगा 0 होगा, और पी के अपॉन आई ए इसका क्या होगा, इसका होगा पी के अपॉन आई ए। इसका मतलब है कि आई ए का पावर है -1, तो ये कितना होगा -IA² होगा इसका डेरिवेटिव। हम कैसे लिखते हैं किसी का डेरिवेटिव, यदि IA-1 का डेरिवेटिव निकालना है तो हम इसको लिखेंगे -1 इंटू IA-1 मतलब कि -IA पावर -2। तो -2 का मतलब ये डिनोमिनेटर में है और ये जो टर्म है वो माइनस है, तो उसका डेरिवेटिव हमने देख लिया। ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 0। इसका मतलब RA माइनस PK अपॉन IA² इज इक्वल टू 0 इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर। तो इसको और मैनिपुलेट करेंगे तो IA² RA इज इक्वल टू PK। इसका मतलब कि आर्मेचर कॉपर लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। ये कंडीशन हो गया मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर, मतलब ये कंडीशन हो गया ईटा मैक्स का। तो इस तरह से हमने देखा कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर, उससे मैक्सिमम पावर कितना निकल रहा है, और उसके बाद देखा ईटा मैक्सिमम का कंडीशन। ईटा मैक्सिमम का कंडीशन क्या है, वेरिएबल लॉस जस्ट लाइक ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस। ये है कंडीशन फॉर ईटा मैक्स। अब एक हम बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये न्यूमेरिकल क्या कहता है, 250 वोल्ट शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर सप्लाइज फुल लोड करंट ऑफ 100 एम्पियर, और उस जनरेटर का आर्मेचर का रेसिस्टेंस इज गिवन, सीरीज फील्ड का रेसिस्टेंस गिवन एंड शंट फील्ड का रेसिस्टेंस गिवन है। तो ऑलवेज इस केस में हमें सबसे पहले फिगर बनाना इंपॉर्टेंट होता है। डीसी न्यूमेरिकल बनाने के लिए फिगर बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शॉर्ट शंट का फिगर बनाएंगे। ये शॉर्ट शंट का हमने फिगर बना लिया। ये कितना वोल्टेज है आउटपुट का, 250 वोल्ट, और फुल लोड करंट कितना फ्लो हो रहा है, IL इज 100 एम्पियर, RAC इज 0.04 ओम, RA कितना है 0.05 ओम, और RF इज 100 ओम। तो इस डेटा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यहां का वोल्टेज 250 वोल्ट है, इसमें हम ये वोल्टेज जोड़ना चाहते हैं, मतलब ये वोल्टेज जो फील्ड के अक्रॉस वोल्टेज है, VF वोल्टेज हम निकालना चाहते हैं। तो VF कितना होगा, VF इज इक्वल टू होगा 250 विच इज टर्मिनल वोल्टेज VT प्लस IL RAC, मतलब कि 250 प्लस IL इज फुल लोड करंट इनटू उसका रेसिस्टेंस। ये कितना हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 254 वोल्ट इज VF, वोल्टेज अक्रॉस फील्ड वाइंडिंग। तो करंट IF कितना होगा, IF विल बी VF अपॉन
RF, दिस इज RF, 254 अपॉन RF इज 100, तो IF इज 2.54 एम्पियर। अब IA, दिस इज IA डिवाइड हो रहा है IL में और IF में, तो IA कितना हो जाएगा 100 एम्पियर प्लस 2.54, 102.54 एम्पियर। अब हम बात कर लेते हैं जेनरेटेड वोल्टेज की। जेनरेटेड वोल्टेज कितना है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस IL RSC प्लस ये ड्रॉप प्लस आर्मेचर का ड्रॉप IARA, ये कितना है 250 प्लस IL RSC हमने निकाल रखा है यहाँ पे 4 वोल्ट प्लस IARA, IA कितना है 102.54 इंटू RA कितना है 0.05, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 250 प्लस 4 प्लस 102.54 इंटू 0.05 विच इज इक्वल टू 259.127 वोल्ट। इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, 27 को 3 लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल न्यूमेरिकल का रिजल्ट आ गया। होप करते हैं कि आप बहुत सारे न्यूमेरिकल एटलीस्ट इफिशियंसी से रिलेटेड, लॉस इफिशियंसी से रिलेटेड बना पाएंगे। थैंक यू।